यह आदमी घोड़े से तेज दौड़ता है, मछली से तेज तैरता है और 4 पैरों पर दौड़ सकता है। उसकी रफ्तार इतनी जबरदस्त है कि वह फरारी को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन उसकी इस हैरतअंगेज ताकत की एक कीमत है कि उसे लगातार ऊर्जा भरनी पड़ती है, यहाँ तक कि दूसरे के छोड़े हुए हड्डियों को भी वह नहीं छोड़ता। समय बीतने के साथ उसकी हरकतें और अजीब होती जाती हैं। वह न सिर्फ घर के कुत्ते के साथ फ्रिस्बी छीनता है, बल्कि मछली टैंक से मछलियां भी पकड़ने लगता है। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है। डॉक्टर बताते हैं कि उसका शरीर धीरे धीरे जानवर जैसा बन रहा है, लेकिन यह सुनकर वह खुश हो जाता है। अब वह अपनी ताकत का इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने के लिए कर सकता है। हालांकि कभी कभी उसे मादा बकरी को देखकर अजीब एहसास होता है, फिर भी शहर वाले उसे हीरो मानते हैं। एक दिन मिशन के दौरान उसकी नजर एक भुने हुए लैम्ब लेग पर पड़ती है, लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ता है, पीछे से अपराधी हमला कर देता है। वह तुरंत खतरा भांपकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और गोलियों से बचने के लिए जंगल की ओर भागता है, और वह बिना किसी डर के 100 मीटर चौड़ी खाई कूदकर पार कर लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना बैटरी के भी बिजली आ सकती है? दरअसल यह लड़का अपने आविष्कार को दिखाने के लिए बहुत उत्साहित था। उसने रेडियो की बैटरियां निकाल दी और जैसे ही पंखी घूमी, रेडियो तुरंत चालू हो गया। हालांकि उसके पिता ने हैरानी से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने हवा की ताकत को बिजली में बदल दिया है। अगर हमारे पास बड़ी पंखुड़ियां हों तो हम पानी निकालकर खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी साइकिल की जरूरत पड़ेगी। यह सुनकर उसके पिता गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत लड़के को धक्का दिया और उसका आविष्कार भी फेंक दिया, जिससे लड़का बहुत दुखी हो गया। जब उसके पिता ने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो वह निराश हो गई। उसने कहा, हम पहले ही अकाल से जूझ रहे हैं, हमारी बेटी हमें छोड़कर चली गई ताकि हम ज्यादा खाना बचा सके। कम से कम इस बच्चे की उम्मीद तो मत तोड़ो। यह सुनकर आदमी का दिल पिघल गया। उसने लड़के को मनाया और अपनी साइकिल भी उसे दे दी। लड़के के दोस्त भी उसकी मदद करने आ गए। सबने मिलकर एक स्टैंड बनाया और कुएं के पास जनरेटर लगाया। जब पंखुड़ियां हवा में घूमने लगी तो अचानक कुएं से पानी निकलने लगा। गांव के लोग ये देखकर हैरान रह गए। सबने लड़के को गले लगा लिया, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और दिमाग से पूरे गांव की जिंदगी बदल दी थी। अंतरिक्ष से लौटे इन एस्ट्रोनॉट्स ने जब अपने हेलमेट उतारे तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वे इंसान नहीं बल्कि बंदर थे। इंसानों को ये देखकर झटका लगा, इसलिए उन्होंने तुरंत उन बंदरों को कैद कर लिया। जेल में बंदरों ने अपने कपड़े बदले और अधिकारी उनकी हर हरकत पर नजर रखने लगे। तभी एक अधिकारी ने एक संतरा निकाला, जिसे एक बंदर ने उसे शांत स्वभाव से पकड़ लिया, लेकिन उसकी आंखों में सतर्कता झलक रही थी। वहाँ तीनों बंदरों ने अपनी प्लेट में संतरा रखा और इंसानों की तरह उसे खाने लगे। यह देखकर अधिकारी चौंक गए और सोचने लगे कि क्या ये सब एलियंस है। यह परखने के लिए इंसानों ने हवा में एक केला लटका दिया, लेकिन एक मादा गोरिल्ला ने इंसानों की तरफ ऐसा देखा जैसे कह रही हो कि तुम लोग बेवकूफ हो। फिर उसने शांति से लकड़ी के ब्लॉक से एक सीढ़ी बनाई और केले के सामने जाकर बैठ गई, लेकिन उसने उसे उठाया नहीं। तभी इंसानों की फुसफुसाहट सुनकर उसने गुस्से में कहा कि मुझे केले से नफरत है। ये सुनते ही इंसान दंग रह गए और सोचने लगे कि ये बोल कैसे सकती है। उनके अंदर का राज जानने के लिए इंसानों को लगा कि अब उनका वैज्ञानिक प्रयोग करना चाहिए। इससे पहले कि उन्हें लैब में भेजा जाता, बंदर ने गार्ड्स को बेहोश किया और सभी जेल से भाग निकले। वहाँ एक दयालु इंसान ने उनकी मदद की। जल्द ही उनमें से एक ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने उसे एक सर्कस में छोड़ने का फैसला किया। 1000 पाउंड कोयला उठाए हुए इस आदमी को एक जापानी सैनिक ने बेरहमी से धक्का दे दिया, जिससे उसकी टांग टूट गई। लेकिन इसके बावजूद जापानी सैनिकों ने उसे नहीं छोड़ा। उसे जबरदस्ती काम करने पर मजबूर किया गया। वह पहले से ही कमजोर था, लेकिन फिर भी 500 पाउंड का भारी खंभा उठाने लगा। यह देखकर जापानी अफसर को यकीन ही नहीं हुआ। उसने आदेश दिया कि जैसे ही खंभा गिरे उसे गोली मार दी जाए, लेकिन वह कांपते हुए भी उसे पकड़कर डटा रहा। सबने अपना काम रोक दिया और उसकी हिम्मत को हैरानी से देखने लगे। हालांकि जब लुई पहली बार इस यातना शिविर में आया था, तभी से उसे जापानियों का खास निशाना बनाया गया था। एक दिन जापानी अफसर ने सभी कैदियों को बुलाया और हुक्म दिया कि वे लुई को घूंसे मारे। यह सिलसिला सुबह से लेकर सूरज डूबने तक चलता रहा, लेकिन जब लुई अभी भी खड़ा था तो अफसर का चेहरा घमंड से डर में बदल गया। लुई को एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपनी पूरी कौम की इज्जत की लड़ाई लड़ रहा था। उसने ठोस निगाहों से जापानी अफसर की ओर देखा और इसी पल जापानी अफसर पूरी तरह हार चुका था। गुस्से में पागल होकर वह लुई को मारने दौड़ा। जब तक उसकी ताकत खत्म नहीं हो गई, वह लुई को पीटता रहा। आखिरकार वह थककर घुटनों पर गिर पड़ा। वह नहीं समझ पा रहा था कि यह अब तक जिंदा कैसे है।